हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको? तो इसका एक टाइप होता है, एक फॉर्म होता है। ये है क्या, इसे पहले आप समझ लें। अगर कोई भी क्वेश्चंस इस फॉर्म में हो, इस स्वरूप में हो, dy बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्यू, कोई भी क्वेश्चंस इस फॉर्म में हो, इस स्वरूप में हो, तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे p और q जो है ये फंक्शन ऑफ x है, यानी p और q जो है ये x वाला टर्म होगा या कांस्टेंट होगा, ये पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जहां पे where p and q are function of x और कांस्टेंट। स्टूडेंट, इसके कॉन्सेप्ट को हम दोबारा समझा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चंस अगर इस स्वरूप में है, इस फॉर्म में है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो क्वेश्चंस के इस फॉर्मेट को, इस स्वरूप को ही हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां पे ये जो p है और q है, ये या तो फंक्शन ऑफ x का मतलब x वाला कोई टर्म होगा, p और q x वाला कोई टर्म होगा, या वह कांस्टेंट भी हो सकता है। तब p और q जो है ये x वाला टर्म होगा या कांस्टेंट भी हो सकता है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक टेक्निक याद रखेंगे आप कि ये y है तो यहाँ पर भी y है, सेम है। ये कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, dy बाई डी एक्स थी y, तो यहाँ पर भी y याद रखेंगे। कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे और समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब बस अभी इतना याद रखें कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये y, dy, यहाँ y, तो यहाँ पर भी y होना चाहिए। y के साथ जो नंबर रहेगा यहाँ पे ये p कहलाएगा, बराबर के बाद वाला q कहलाएगा। सबसे पहला बात तो आप ये याद रखें कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कई बार कंफ्यूजन होगा, तो आप ये y तो यहाँ y, ये ट्रिक समझेंगे, याद रखेंगे y y y के साथ जो नंबर रहेगा p कहलाएगा, बराबर के बाद जो नंबर रहेगा ये q कहलाएगा। जहां पे p और q क्या है, x वाला कोई टर्म होगा या कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीखना जरूरी है, तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ लेते हैं पहले। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं आई एफ शॉर्ट में। तो ये इंटीग्रेटिंग, इस स्वरूप के लिए, इस फॉर्म के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा ये e के पावर p dx रहेगा। स्टूडेंट, आप ऐसे टेक्निक याद रखेंगे, हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू dx है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखेंगे e के पावर dx याद रखेंगे, p dx याद रखेंगे। अगर यहाँ पे dy रहेगा तो e के पावर p dy याद रखेंगे। यहाँ पे dx रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो e के पावर p dx, यहाँ dy रहेगा तो e के पावर p dy रहेगा। तो जनरली जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब dx, e के पावर p dx के फॉर्मेट में मिलेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ये भी याद रखना होगा, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, y इंटू आई एफ, आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चंस अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के स्वरूप का होगा, उसे हम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ट्रिक याद रखेंगे, y
तो यहाँ पर भी y, y के साथ जो नंबर रहेगा p कहलाएगा, बराबर के बाद बोला q कहलाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e के पावर p dx, ये dx आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में dx है, तो e के पावर p dx होगा। जनरल सॉल्यूशन यानी फॉर्मूला हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। हम क्वेश्चन समझा रहे हैं और अच्छा से समझ में आ जाएगा, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी 9.6 स्टूडेंट, यह एक्सरसाइज जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यह हम पूरे एक्सरसाइज को गेस कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से इसे बनाएंगे, ये पूरे मोस्ट वीवीआई है और ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं, जस्ट टेक्निक बताए थे कि y तो y सेम रहेगा, y के साथ जो नंबर रहेगा ये p कहलाएगा, अब बराबर के बाद बोला q कहलाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे y से y ये सेम है, ये आप पकड़ लिए, यहाँ पे y के साथ जो नंबर रहेगा ये p कहलाएगा, तो p बराबर यहाँ पे 2 हो गया, अब बराबर के बाद बोला q कहलाएगा, तो q बराबर हो जाएगा साइन x हो जाएगा। अब हम IF निकाल लेते हैं। IF का फॉर्मूला है, चूंकि यहाँ dx है तो e के पावर p dx हो जाएगा, e के पावर p dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, e के पावर p क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि p है 2, तो 2 dx, e के पावर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब हम यहाँ पे ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरा ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज required solution is y into if q into if dx प्लस c। एक बार फिर से समझा देते हैं इसे हम स्टूडेंट, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी ये वाला फॉर्मेट याद रखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये y तो ये y दोनों सेम होना चाहिए, y के साथ जो नंबर रहेगा p कहलाएगा, बराबर के बाद वाला q कहलाएगा, y सेम है तो y के साथ वाला जो नंबर ये p कहलाएगा, बराबर के बाद वाला q कहलाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। और IF का फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका फॉर्मूला e के पावर p dx, अगर यहाँ पे dx है तो e के पावर p dx हो जाएगा, यहाँ dx है इसलिए IF e के पावर p dx हो जाएगा। p क्या है यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो 2 ले ली, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला हो गया लीनियर इक्वेशन का, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, चूंकि यहाँ पे dx है, dx के इसलिए dx है यहाँ पे, तो y फार्मूला लिख लिए y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब सबका मान हम y को y रहने देंगे और आई एफ का मान है e के पावर 2x, तो यहाँ e के पावर 2x, q का मान है साइन x, जो मान सब दिया गया है वो मान सब हम रख लेते हैं, और आई एफ का मान है यहाँ पे e के पावर 2x, तो y रहने दिए, और e के पावर आई एफ का मान है e के पावर 2x, तो e के पावर 2x, q का मान है साइन x, तो q का मान हम ले लिए साइन x, और आई एफ का मान है e के पावर 2x dx प्लस सी। स्टूडेंट हम इसे, ये जो पूरे टर्म है इसे हम मान लेते हैं I1 प्लस सी y इंटू ई के पावर 2x है, और इस टोटल हम क्या मान लिए, I1 मान लिए, और इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, I1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे I1 का मतलब हो गया, ये जो I1 है इस I1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई के पावर 2x dx, तो I1 का मान अर्थात इस इंटीग्रेशन का मान पहले निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हम I1 का मान निकाल लेते हैं। I1 बराबर है साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx, इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, और u इंटू वी पे जाएगा,
तो u इंटू वी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, e को हमेशा भी माना जाता है, तो ये भी हो जाएगा। अगर इसको भी मान लिए तो साइन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। e के पावर 2x यानी e के पावर x को हमेशा भी माना जाता है। तो I1 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, u को बाहर यानी कि साइन x को बाहर, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। I1 बराबर हो जाएगा साइन x, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x और x के साथ जो नंबर 2 है भाग में आ जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x हो जाएगा और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x का e के पावर 2x बाई 2 dx हो जाएगा। तो I1 बराबर हो जाएगा e के पावर 2x साइन x बाई 2 हो जाएगा। यहां से हम 1/2 को बाहर कर दिए, cos x इंटू ई के पावर 2x है। पुनः u इंटू v का फॉर्मूला लगाते हैं, तो e के पावर 2x को हम हमेशा v मानेंगे जबकि हम इसे u मानेंगे। I1 बराबर हो जाएगा e के पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस 1/2, ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे -1/2 के बाद, तो u को बाहर यानी कि cos x को बाहर, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर में cos x का डिफरेंशिएशन और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट यहाँ पे ये टर्म को सेम लिख लेंगे, -1/2 को सेम लिख लेंगे, cos x भी सेम रहेगा, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x बाई 2 होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x बाई 2 हो जाएगा। तो ये हम न्यू पेज में लिख रहे हैं। लिख लिए ये टर्म जो भी जस्ट समझाए थे कि इस टर्म को सेम रखना है, -1/2 को सेम, cos x को भी सेम, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x बाई 2, cos x का माइनस sin x डिफरेंशिएशन e के पावर 2x का e के पावर 2x बाई 2, इतना लिख लिया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ा रहे क्वेश्चन को, i e के पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा cos x इंटू ई के पावर 2x बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 को हम बाहर कर देते हैं, तो साइन x इंटू ई के पावर 2x dx हो जाएगा। I1 बराबर, अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ई के पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस ये हो जाएगा ई के पावर 2x cos x बाई 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 1/4 साइन x इंटू ई के पावर 2x dx। आप इसे अगर गौर से देखेंगे तो ये I1 के बराबर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार इसे देख लें, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ई के पावर 2x, देखें यहाँ पे, यहाँ से हम लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ई के पावर 2x, इसे हम I1 माने हुए, तो साइन x इंटू ई के पावर 2x, इसके बारे में I1 लिखने वाले, और ये इक्वेशन कौन सा है,
सेकेंड इक्वेशन है, यानी कि साइन एक्स ई के पावर 2x को हम I1 लिख सकते हैं। तो I1 ई के पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स बाई 4 माइनस 1/4 I1, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से I1 बराबर हो जाएगा ई के पावर 2x साइन एक्स बाई 2। हम यहाँ पे इस वाले टर्म को बराबर से पहले ले आते हैं, बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस है, प्लस 1 क्या आएगा 1/4 I1, और हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा ई के पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स बाई 2। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 प्लस I1 इस यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 से गुना करेंगे 2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस 4 ई के पावर 2x कॉस एक्स। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम ये 5I1 हो जाएगा, और यहाँ से ई के पावर 2x हम कॉमन ले लेते हैं, ई के पावर 2x 5I1 और ई के पावर 2x कॉमन लेंगे तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। न्यू पेज पे इसे लिख लेते हैं, 5I1 हो जाएगा, और ई के पावर 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये I1 बराबर है, तो I1 बराबर हो जाएगा ई के पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ये I1 का मान जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे y ई के पावर 2x I1 प्लस सी, यानी कि पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं y ई के पावर 2x और I1 का मान लिख देंगे प्लस सी, y ई के पावर 2x y ई के पावर 2x प्लस I1 है, I1 का मान है ई के पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पहले ऐसा करते कि क्वेश्चन फर्स्ट लिखते, जो एक स्टेप और बढ़ा देते जो समझ में आए ज्यादा। यहाँ पहले इक्वेशन फर्स्ट ही लिख लेते हैं, I1 प्लस सी है। अब हम यहाँ पे I1 का मान ये रख देते हैं, ई के पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इस दोनों साइड हम क्या करते हैं, ई के पावर 2x से भाग दे देते हैं, कि ई के या ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे इस ई के पावर 2x को अगर बराबर के बाद में लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, या दूसरा तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों साइड हम ई के पावर 2x से भाग देने पर, यहाँ पर भी ई के पावर 2x से भाग देंगे, यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पर भी दे देंगे, तो चलिए ई के पावर 2x से भाग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें y लाना है। तो डिवाइडिंग बाई ई के पावर 2x ऑन बोथ साइड्स, तो इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा y ई के पावर 2x y ई के पावर 2x बाई ई के पावर 2x, उसके बाद है ई के पावर 2x बाई 5 ई के पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें भाग देना है,
ई के पावर 2x से प्लस सी यानी कांस्टेंट टर्म में भी ई के पावर 2x से भाग देना है, यानी इसमें भी टू के पावर ई के पावर 2x से भाग देना था और इसमें भी ई के पावर 2x से भाग देना था। अब ये हो जाएगा ई के पावर 2x, ई के पावर 2x कैंसिल, ई के पावर 2x, ई के पावर 2x कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा y 1/5 2 sin x माइनस cos x, और ई के पावर 2x ऊपर में जाएगा तो पावर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ई के पावर -2x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको लगे कि दोबारा देखना चाहिए तो एक बार पहले आप क्या करेंगे, इसे देख लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर दोबारा आप देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है ये सब बिल्कुल आसान और छोटा क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ समझ सकते हैं फिर से कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वाई के साथ बड़ा नंबर पी कहलाएगा, बराबर के बाद बड़ा क्यू कहलाएगा। तो वाई के साथ यहाँ पे 3 है, वाई के साथ यहाँ पे 3 है और बराबर के बाद ई के पावर -2x है, तो यहाँ पे p कहलाएगा, y के साथ वाला नंबर 3 और बराबर के बाद जो है ये q कहलाएगा, e के पावर -2x। IF का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, यह dx है तो dx हो जाएगा, तो e के पावर p dx, p का मान 3 dx है, तो e के पावर 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx का x होता है, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा required solution is y into if integration of q into if dx plus c, तो y into if है e के पावर 3x, q का मान है आप देख सकते हैं यहाँ पे e के पावर -2x, if का मान है e के पावर 3x dx प्लस c, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, y e के पावर 3x ई के पावर x dx प्लस सी, चूंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ई के पावर -2x प्लस 3x, ई के पावर x बचेगा और ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर x से हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसका, तो y ई के पावर 3x और ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x प्लस सी, y बराबर ई के पावर 3x को हम भाग में लेकर के चले जाते हैं तो दोनों के भाग में चला जाएगा, ई के पावर 3x और c बाई ई के पावर 3x, समझा देते हैं यहाँ पे, ये जो 3x ई के पावर 3x इसे भाग देंगे दोनों में, यहाँ बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, बेस सेम है तो भाग में पावर घट जाएगा, x माइनस 3x तो ई के पावर -2x हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो पावर में निगेटिव आ जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा ई के पावर -2x और यहाँ पे हो जाएगा c ई के पावर -3x हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है और छोटा है। ये क्वेश्चन y के साथ जो नंबर है ये p कहलाएगा, तो यहाँ पे भी है y के साथ जो नंबर p कहलाएगा, यानी y के साथ कौन सा नंबर 1/x हो जाएगा, अब बराबर के बाद बोले q कहलाएगा, तो p बराबर, तो y के साथ कौन सा नंबर हो गया 1/x और q बराबर हो जाएगा x², मार्क करके समझा देते हैं, ये y/x है तो y के साथ जो नंबर रहेगा 1/x ये p कहलाएगा, अब बराबर के बाद बोला q कहलाएगा। अब IF निकाल लेते हैं इसका हम, तो ये हो जाएगा e के पावर p dx हो जाएगा, e के पावर p dx यानी 1/x dx हो जाएगा, तो e के पावर log x, e के पावर log x हो जाएगा, dx नहीं होगा यहाँ पे, एक बार फिर से समझा देते हैं।
ई के पावर पी डी एक्स ये फॉर्मूला है। पी का मान कितना है 1/x, तो यहाँ 1/x रख दिए। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा log का। ये फॉर्मूला क्या है तो देखें, यहाँ चौथा फॉर्मूला के रूप में हम लिख रहे हैं कि अगर e के पावर log x हो तो इसका मान x हो जाएगा। e के पावर log x हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह से रहे, e के पावर 5 log x हो तो पहले इस 5 को x के पावर में लाएंगे, यानी e के पावर log x के पावर में लाएंगे, उसके बाद ये x के पावर 5 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए e के पावर log x है, e के पावर log x है, तो log के बाद वाला जो टर्म x ये आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे e के पावर log x है, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। यानी यहाँ पे e के पावर log x का मान हो जाएगा x के बराबर, यानी x हो जाएगा। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, the required solution is y into if q into if q into if dx प्लस c। तो y इंटू if है x, q है आपका, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और if निकला है x, dx प्लस c। तो ये जो हो जाएगा yx एक्स क्यू dx प्लस c, यहाँ लिख लेते हैं। yx तो रहबे करेगा, और एक्स क्यू का एक्स पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस सी, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात, क्या ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि वह जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का हो। तो ये तो इस फॉर्मेट पे है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी लीनियर के लिए जरूरी है कि dy बाई डी एक्स के सामने में ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना कोई नंबर होना चाहिए, उसके बाद प्लस पी वाई, अगर यहाँ y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, इज इक्वल टू क्यू। y के साथ जो नंबर आएगा p कहलाएगा, बराबर के बाद वाला क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। अब देखें यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स प्लस इज इक्वल टू 10x है, तो y के साथ वाला यहाँ पे सेक x है, बराबर के बाद 10x है, तो p जो है ये कहलाएगा सेक x, q जो है ये कहलाएगा 10x। तो if बराबर हो जाएगा e के पावर पी डी एक्स। तो e के पावर p की जगह पे सेक x हो जाएगा, और सेक x का इंटीग्रेशन होता है मोड लॉग मोड सेक x प्लस 10x होता है, सेक x प्लस 10x होता है। और जस्ट एक फॉर्मूला बताएं अभी कि अगर e के पावर log x हो, e के पावर log x हो, तो हम क्या करेंगे, log के बाद जो नंबर x है ये आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी e के पावर log x, यानी log के बाद जो टर्म है ये आंसर कहलाएगा। तो log के बाद कौन सा टर्म है यहाँ पे, sec x प्लस 10x, तो ये आंसर कहलाएगा। e के पावर log x बराबर x, तो e के पावर log sec x प्लस 10x बराबर log x sec x प्लस 10x, इसका आंसर कहलाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ के जगह पे हम लिख लेंगे, आई एफ का मान निकला है सेक एक्स प्लस 10x, क्यू का मान है आपका 10x है,
आई आपका मान है सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब हम इसे y इंटू सेक एक्स प्लस 10x और इस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक एक्स को, तो सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स प्लस सी भी होता है यहाँ पे, और 10x से 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हम स्टूडेंट इसमें इसको भी सेम रखेंगे, इसको भी सेम रखेंगे, और यहाँ पे 10 स्क्वायर को हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। इसको सिर्फ चेंज करें और सब सेम रखने वाले हैं, सब कुछ सेम रखे, बस 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख लिए। तो y सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस सी। यही इसका फाइनल आंसर है।